हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज सुबह कुछ 9 साढ़े 9 10 के आसपास मैं क्या कर रही थी, टिफ़िन पैक कर रही थी शायद मैं, तब बंकू का वीडियो आया। मैंने देखा तब तभी अपलोड हुआ था, 9-10 सेकेंड ही हुए थे। तो देखिए सुबह सुबह मैंने तो सर पका लिया अपना। वीडियो में खास कुछ भी नहीं था। कोर्ट ईयरिंग की जो अपडेट थी कि क्या हुआ था कोर्ट में, वही बताना था। तो भाई अब उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए। इससे पहले अपनी पूरी ब्लॉगिंग दिखा दी गई। हम उठे, हम सोए, हम बैठे, वही हुआ। और उसके बाद कोर्ट हियरिंग की जो बात हुई वो तो मैं बाद में करूँगी। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट आए थे बंकू के। चलिए, वैसे तो वाहियात कमेंट आते रहते हैं। कुछ कहते हैं ऐसी चंडाल है, कोई कहेंगे अब ऐसी है, तो वो सब चलता रहता है। एक कमेंट आया था जहाँ पे कोई मोहतरमा है, शर्म आती है मुझे उनके लेडी कहने के लिए। उन मोहतरमा का कमेंट था कि तुम्हें जज साहब को जाकर कहना चाहिए था कि जो बंदी है उसका जीजा आया है, तो उसके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकती। आप देखिए इन लोगों की गंदी बातें और गंदी सोच। तो वहाँ पर किसी ने जाकर कमेंट किया होगा। अब देखिए सब प्रीति सपोर्टर नहीं है, हम समझ सकते हैं, मगर एक लेडीज होने के नाते शायद उन्हें ऐसा फील हुआ होगा कि भाई ये कैसे लोग हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर कमेंट किया होगा कि किसी के बारे में इतना गंदा बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती। ये जो आपने कमेंट किया है इसके ऊपर से आपकी मेंटालिटी का पता चलता है। ऐसा वहाँ पर किसी ने कमेंट किया था। तो आपको तो पता है बंकू सपोर्टर, यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट आता है तो कोई उसका रिप्लाई नहीं करता है प्रीति सपोर्टर, मगर बंकू के यहाँ पर कोई ऐसा कमेंट आता है तो बंकू सपोर्टर लग जाते हैं उसके पीछे चाय पानी लेकर ही। तो उस मोहतरमा को फिर नीचे कहा गया कि तुम अंधे भक्त हो प्रीतों के, तुम्हें पता नहीं वो क्या कर रही है, क्या चल रहा है। ऐसी भी क्या तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो बेचारे वही इल्ज़ाम जो इसने यहाँ पर बंकू पर लगाए हैं, वही इल्ज़ाम उसने वहाँ पर दिल्ली वाले पर भी लगाए थे, मगर तुम अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही है। ऐसा कुछ नीचे रिप्लाई आया। तो इस लेडीज़ का कहना भी यही था कि तुम जैसे अंधभक्तों का कुछ भी नहीं हो सकता, इतना कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसी बातें करती हो। कितने गुल खिला रखे हैं इस लेडी ने। यानी कि प्रीतों के बारे में कल से इतनी मैंने बातें सुनी हैं कि आप पूछो मत। एक आतंक फैला दिया है इन लोगों ने मिलके, कुछ 3-4 जो चैनल हैं मिलने इतना आतंक फैला दिया है। अब देखिए प्रीतों की बुराई तक समझ में आती है, बड़ी दीदी की बुराई भी हमें समझ में आती है, मगर माता जी के बारे में अब इन्होंने माता जी का नया नाम रखा, मतलब प्रीतों की मॉम का नया नाम रखा रंगीली। रंगीली मॉम सही है ये सब? आप कुछ भी बोल सकते हो, मगर किसी की मदर के बारे में ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? और अब यहाँ पर आकर कहेंगे कि प्रीति के जब बंकू की माँ के बारे में बोला जाता था तब, तो देखो बंकू की माँ के बारे में दूसरा कोई कुछ नहीं बोला है, सिर्फ वो एक जमीला जी के चैनल पर बोला जाता था। तब उन्होंने पहले जमीला जी ने वार्निंग भी की थी कि तुम अपनी लिमिट में रहकर वीडियो बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। तब जाकर वार्निंग के बाद भी जब बंकू नहीं सुधरा, उसने ज़्यादा हवा दी उस बात को कि भाई बनाओ वीडियो करके। तब उन्होंने उनकी हकीकत, और वो सिर्फ 1-2 बार ही हुआ था। उसके बाद बंकू के माता जी के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं हुई जैसी बातें प्रीतों की मॉम के बारे में होती है कि कोई लेडीज़ की रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती है। उम्र वाली लेडी है, उनके जो स्ट्रगल लाइफ है, ये बंकू की लाइफ तो आप अभी देख रहे हो। बंकू की माँ अभी किचन में खाना पकाते हुए आपको दिखी है, मगर उससे पहले हम लोगों ने किसकी लाइफ देखी है? प्रीतों की ही लाइफ देखकर गए थे ना बंकू की लाइफ देखने के लिए। तो प्रीतों की माँ का स्ट्रगल नहीं देखा है। अब यहाँ पर कितने रिएक्शन चैनल भी मैं आपको बताऊं, उन्हें पता भी नहीं है कि इनकी पास्ट लाइफ में क्या था, इनके जो पहले के वीडियो थे उसमें क्या था, ये भी इनको नहीं पता है। प्रीतों की जो शादी के बाद के जो वीडियो थे वो भी इन्होंने नहीं देखे हैं, मगर फिर भी आज इस तरह से रिएक्शन देंगे जैसे सच्चे यही हैं, इनको सब पता है।
क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ से बंकू के पास से स्क्रिप्ट मिलती रहती है कि क्या बोलना है। नहीं तो यहाँ पर एक जो यूट्यूबर है उसने पहले भी कहा था, मुझे नहीं पता है, मैंने तो बाद में सारे इनके वीडियो देखने स्टार्ट किए, उससे पहले तो सारे वीडियो हाइट हो गए थे। जब तुम लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हुआ है तो तुम किस तरह से ऐसे बातें कर सकते हो? किसी की माँ को आप इतना गंदा नाम देते हो, किस लड़की के इज्जत के ऊपर आप ऐसी बातें करते हो? जबकि यहाँ पर बंकू ने खुद कबूल किया था अपना, अब ये कितनी बार हम लोग डिस्कस करें कि बंकू ने खुद यहाँ पर कबूल किया था कि ये गया था होटल में और ये जाता है होटल वाले के पास अपना मेंटल सपोर्ट ढूंढने, इसने खुद ने कबूल किया था बंकू ने। तो इनके सपोर्टर इतने अंधभक्त हैं कि उन्हें वो चीज़ नज़र नहीं आती है कि इनके बंकू ने खुद कबूल किया है कि हाँ ये बाहर मेंटल सपोर्ट ढूंढने जाता था, लेता था बाहर से मेंटल सपोर्ट, जाता था ये होटलों में, मगर नहीं, उस बात को दबा दिया जाता है। और आज बात होती है प्रीतो के कैरेक्टर के ऊपर। एक जीजा और साली का जो रिश्ता हर टाइम बताते हो वैसा नहीं होता है। ये तुम लोगों के यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें घर पे होती है तब जाकर तुम किसी के बारे में ऐसी गलत सोच लगा सकती हो, नहीं तो जीजा साली का रिश्ता एक भाई बहन का रिश्ता है। और जबकि यहाँ पर एक बार ऑन कैमरा दिखा दिया गया है कि प्रीतो ने अपने जीजा को राखी बांधी थी, वो अपने जीजा को भाई का दर्जा दिया है। उनके घर में जो जीजा है मोटू जीजा, उनका उस घर में वो पोजीशन है कि वो उस घर का बड़ा बेटा बन कर रहा है। तो भाई तुम लोग कैसे उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा सकते हो? मगर नहीं, ये स्क्रिप्ट मिली हुई है, इसके ऊपर बातें करनी है, इनकी जो है इज्जत और भी जो बचा हुआ है गिराना है। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा पता है कब लगा, ये जो हुआ वो तो ठीक है, किसी लेडीज़ ने कहा ठीक है, मगर उसके नीचे बंकू का रिप्लाई होता है स्माइली फेस। कैसे घटिया इंसान हो सच में। आज तो मुझे ये लगा कि सच में प्रीतो तुम कहाँ फंस गई थी इस इंसान के हाथ में। और देखिए यहाँ पर कहते हैं प्रीतो, ये सब ने आज बंकू को कमेंट कर, बेटा सब अच्छा होगा, जो बुरा करता है बुरा होगा, इसको इसके बुरे का फल मिलेगा, ये मिलेगा। देखना, बुरे का फल तो मिला है और मिलता रहेगा। एक तुम्हारी वाइफ है, अभी तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा भी कुछ भी चल रहा होता है, तीसरे को नहीं होना होता है कि वो उसके इज्जत के ऊपर बात करे। या तो सरेआम तुम्हारी बीबी के ऊपर बातें होती हैं और तुम वहाँ पर जाकर स्माइली फेस देते हो। थोड़ी तो शर्म करो। किस नल्ले के हाथ प्रीतो फंस गई है पता नहीं है। कहेंगे प्रीतो सपोर्टर गंदी लैंग्वेज करते हैं, ये क्या था जो यहाँ पर कमेंट में किया गया और बंकू वहाँ पर जाकर स्माइली फेस देते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं होती है? बीवी की इज्जत जब हस्बैंड करे तो दूसरे करेंगे, जब हस्बैंड ही इज्जत ना करता हो तो दूसरे क्या करेंगे? तभी आज प्रीतो की यहाँ पर इतनी बुराई होती है। वो लड़की आज भी जब उसके बारे में बातें होती हैं, इतनी सारी गंदी बातें, बॉडी शेमिंग हो रही है। कल के वीडियो में भी हमने चिंदड़ियों के यहाँ पर देख लिया है, इतनी महान वो लेडियाँ हैं कि उनके बारे में पूछो मत। उसका वीडियो तो इसके बाद मेरा वही वीडियो आने वाला है। वो मोहतरमा इतनी महान लेडीज़ हैं जो अपने संसार में इतने अच्छे से संसार अपनी सारी चीज़ें संभाल के बैठी हैं, वो महान लेडियाँ, कि भाई अब वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है। जहाँ पर आप किसी के माँ के बारे में बुरी बातें करते हो, किसी की बहू के बारे में बुरी बातें करते हो, किसी के बेटे के बारे में बुरी बातें करते हो, थोड़ी सी शर्म नहीं है कि जब कर्मा लौट के आएगा तो तुम्हें भी उसका फल देना पड़ेगा। आज जो भी होता है वीडियो को देखकर बातें करो, अपनी तरह से मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर लोगों को सुनाते हैं और वो लोग बंकू के चैनल के नीचे जाकर वो गंदी बातें करते हैं और वहाँ पर जाकर बंकू उन्हें स्माइली फेस देता है, हार्ट देता है। मुझे तो सोच के नवाई लगती है कि भाई कैसे लोग हैं ये कि इस तरह से भक्त होते हैं। अंधे भक्त, यानी अंधे भक्त इतने होते हैं। चलो लेडी से हो तो कुछ नहीं, तुम्हें उससे थोड़ा लगाव है कि भाई बेचारा लड़का दुखी है, ये है वो, तब तक समझ में आता है। मगर उसको सपोर्ट करने के लिए तुम किसी लड़की के इज्जत के ऊपर ऐसी बातें करोगी?
तुम तो सच में, तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे सपोर्ट में होगा, और होगा ना तो कल देखना तुम बैठ के रोओगी जब तुम्हारे ऊपर कोई, तुम्हारे और तुम्हारे जीजा के ऊपर जब ऐसी गंदी बातें कोई करेगा या गंदा इल्ज़ाम लगाएगा, तब जाके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम किसी लड़की के बारे में क्या बोली थी, क्या लिखा था तुमने। क्योंकि कर्मा तो आएगा, ये बंकू तो हार्ट देकर छूट जाएगा, और बंकू ने जो हार्ट दिया है उसे, या स्माइली फेस भेजा है, बहुत जल्दी कर्मा तो यहाँ पर जब आएगा, जब फिर से इसकी बहन के और मम्मा के बारे में जब सारी चीज़ें बाहर निकलने लगेगी, तब फिर से इसकी जलने लगेगी बंकू की। मगर अभी तो हार्ट देकर स्माइली फेस सबको दिए जाते हैं, जब खुद की बहन के ऊपर बात आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि कर्मा यहीं पे है तो मिलेगा तो ज़रूर। वो लड़की ने जब कह दिया, आज तो प्रीतो कितना टाइम हो गया, आप खुद ही देख लो उसके वीडियो को, कितना टाइम, वो लास्ट में वो जब कंट्रोवर्सी हुई थी, जबकि बंकू ने यहाँ पर वो फ़ोटो दिखाए थे, उसके बाद से प्रीतो ने इन घटिया लोगों के बारे में बात करना बंद किया है। वो तब का दिन था और वो आज का दिन है। प्रीतो इनके बारे में कुछ नहीं करती है, काम करती है नहीं करती है, जैसे होता है वैसे अपने बच्चे को संभालती है, मगर अपनी लाइफ ही दिखाती है, चाहे उसके भाभी के साथ बने ना बने कुछ भी हो। मगर वो यहाँ पर इन लोगों, घटिया लोगों की ना ही बातें करती है, ना ही बंकू की फैमिली की बातें करती है। वो अपनी लाइफ के बारे में ही बातें करती है, और उसमें भी इस बंकू फैमिली के लिए कोई टॉन्ट भी नहीं होता है, मगर ये लोग टॉन्ट ढूंढ लेते हैं। और वहाँ पर बंकू का हर एक वीडियो में 2-3 टॉन्ट यहाँ पर होते हैं। बंकू सपोर्टर व्यूवर्स जो नीचे कमेंट करते हैं, उनकी सारी चीज़ें आपको नीचे देखने मिलेगी, वही चीज़ें लिखते हैं जैसा कि बंकू भड़ास निकालता है। उसके अलावा इनके पास कुछ टॉपिक नहीं है, और इतनी घटिया औरतें भी यहाँ पर जुड़ी हुई है बंकू की साइड। बंकू का लेवल यहाँ से पता चलता है भाई कि तुम्हारा लेवल क्या है। किसी की माता को रंगीली मॉम कहते हो, किसी की लड़की को कहते हो कि वो अपने जीजा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही। कुछ शर्म बरम है कि नहीं है? कितना आज तक फैलाओगे यहाँ पर किसी लड़की के बारे में? वो फैमिली कुछ बोलती नहीं है इसलिए। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो को बने उतना ज़्यादा व्यू दीजिएगा, जाके आगे तक जा सके, तो पता चले कि ये बंकू और इसकी घटिया जो गैंग है वो